नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द फ्रीडम वॉइस पर। आज बात करते हैं अखिलेश यादव का और अखिलेश यादव के पीडीए का और उनके 2027 जो उनका मिशन 2027 है। अखिलेश यादव इस समय 2027 के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं। उनके तमाम जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको दिशा निर्देश दे चुके हैं कि जिनको भी 2027 में चुनाव लड़ना है वो अभी से ही उनका पीडीए का जो नारा है, पीडीए के जो उनके संकल्प है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था, ना सिर्फ उसको उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया, बल्कि अखिलेश यादव ने जो भारतीय जनता पार्टी का 400 का नारा था उसको भी पूरी तरह से धराशायी करते हुए उनको बहुमत के भी लाले ला दिया और बहुमत से भी नीचे आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार बैसाखी पर है तो वो अखिलेश यादव के पीडीए जो उनका फॉर्मूला था उसकी देन है। 2024 में यही नहीं रहा कि अखिलेश यादव एक तरफा, अखिलेश यादव के जो कई ऐसे नेता भी थे जो उनको अखिलेश यादव की वो जो पीडीए का नारा दिए थे उस पीडीए से नाराज होकर गए। उन पे अखिलेश यादव इस समय पूरी तरह से फायर है और उनको 2027 में सबक सिखाने के मूड में भी दिख रहे हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव, जिन लोगों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ के गए और अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाए और पीडीए को ही ध्यान में रखते हुए उनके नारे के बाद उन पर पहला नाम जो है वो आपके सामने दिख रहा होगा, आपका जो चेहरा दिख रहा होगा, आप जानते होंगे, ये अभय सिंह हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। अयोध्या जिसको कोई भी नहीं उम्मीद कर रहा था कि अयोध्या समाजवादी पार्टी जीतेगी और उसी अयोध्या से ये गोसाईगंज सीट से मौके पे विधायक हैं और अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अपना परचम लहराया। तब शायद चुनाव से पहले जब ये साथ छोड़कर गए, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन्होंने वोट किया। तब इनको शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी देश में और अयोध्या जैसी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित की हुई थी उसको भी समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। तो अखिलेश जो इस समय अखिलेश यादव का जो है, अखिलेश से गद्दारी पड़ेगी भारी और कौन कौन से नेताओं को भारी पड़ने वाली उसकी हम बात करेंगे और इनके विकल्प में अखिलेश यादव ने क्या तैयारी की है उसकी भी हम बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। आगे देखिए, हम दिख रहे हैं ये अभय सिंह, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अभय सिंह, ये लाल घेरे में जो दिख रहे हैं ये अभय सिंह हैं। और ये जब राज्यसभा के चुनाव में जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी तो उस टाइम पे देखिए समाजवादी पार्टी के जो तमाम जिन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की उनमें सबसे पहला चेहरा आपको दिख रहा होगा राकेश प्रताप सिंह हैं, उसके बाद पूजा पाल हैं और यहीं पे आपको दिख रहे होंगे ये जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके बगल में ये राकेश पांडे हैं। इनके बेटे को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन ये बावजूद जो है राकेश पांडे, इनके बेटे स्वयं चुनाव वहां हार गए थे अंबेडकर नगर सीट से, लालजी वर्मा ने उनको। ये अभय सिंह हैं, अभय सिंह जो गोसाईगंज सीट से विधायक है समाजवादी पार्टी के। उसके बगल मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सचेतक थे ये विधानसभा में। और ये दूसरी तस्वीर में जो आप देखेंगे ये जब समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने के बाद, समाजवादी की पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के बाद ये अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे ये अभय सिंह। और वहां पे इन्होंने भावुक होकर कहा कि मुझे जो है रामलला से दूर किया जाता, समाजवादी पार्टी में जब मैं था तो मुझे दर्शन करने से रोका जा रहा था, जबकि इसका खंडन किया था अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार की। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर अभय सिंह आपको जो दिख रहे हैं, अभय सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और मिलने के बाद ये जो है तमाम तरह के अब इनके गाड़ी से या इनकी पोस्टर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हालांकि ये दिखाई दे रहे हैं इस समय। और इन्हीं की काट जिस सीट से ये विधायक है उस सीट की अगर हम लोग बात करें, गोसाईगंज जो सीट है, गोसाईगंज विधानसभा अयोध्या की जो सीट है वहां का जो जातीय समीकरण अगर समझेंगे तो ये विधायक जहां से हैं वहां पर जातीय समीकरण निषाद 65,000 है। और इन निषाद पर इस पर आप ध्यान रखिएगा कि अभी भी, क्योंकि ये जो 65,000 वोट है ये निर्णायक वोट वहां का है और अखिलेश यादव इसी के दम पे कौन सा खेला करने जा रहे हैं अभय सिंह के साथ गोसाईगंज में, वो आपको इस पर ध्यान रखिएगा, आगे भी मालूम पड़ेगा आपको। और दूसरे नंबर पे जो आती है वो दलित हैं जो 70,000 है, यादव वहां 50,000 की संख्या में है, कुर्मी 30,000 है, मुस्लिम 25,000 है वहां, और ठाकुर वहां पर 20,000 है। जिस बिरादरी से अभय सिंह आते हैं, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज से, वहां जो वोटों की संख्या है उनके समाज की वो 20,000 है। ब्राह्मण जो है वहां 35,000 है और वहां से ब्राह्मण एक चेहरा, बड़े चेहरा है, वो चुनाव वहां से लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, खब्बू तिवारी।
पिछली बार खब्बू तिवारी की पत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी, उनको ही हराकर ये समाजवादी पार्टी से अभय सिंह विधायक बने थे। अब ये जो निर्णायक वोट है और इसी पे अखिलेश यादव की नजर है। जो पीडीए का फॉर्मूला है उनका, पीडीए के तहत कैसे इस पे काम करें और कैसे उन गद्दारों को अपने बख्शने वाले नहीं है, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला नाम वहां जिसके दम पर जो रणनीति बना रहे हैं अखिलेश यादव, ये पहला नाम वहां से निकल के आ रहा गोसाईगंज से लौटर राम निषाद, पूर्व सपा के पूर्व पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पिछड़ा वर्ग के, और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और ये निषाद है, निषाद समाज से आते हैं, निषाद इनको अपना नेता मानते हैं, बड़े नेता हैं, बेबाकी से ये हर मुद्दे पर बात रखते हैं। और इन दिनों अखिलेश यादव की ये चहेते हैं, अखिलेश यादव के करीबियों में इनका गिना जाता है इनका नाम, और इन पे इसलिए किया जा रहा है। तो ये लौटर राम निषाद अगर जो यहां से चुनाव लड़ते हैं और इनको अगर समाजवादी पार्टी उतारते, अखिलेश यादव इन पर दांव खेलते हैं, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ये 65,000 जो वोट है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ आने वाला है। जैसा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में निषाद प्रत्याशी दिए थे, सुल्तानपुर हो या महाराजगंज जहां से संजय निषाद के बेटे स्वयं चुनाव लड़े थे, उनको भी निषादों ने दरकिनार कर समाजवादी पार्टी के निषाद प्रत्याशियों को एक तरफा वोटिंग की थी। और 65,000 ये मुस्लिम, और 65,000 जो निषाद हैं, यादव 50,000 और मुस्लिम ये 25,000। और अगर यहीं से जो वहां से अंबेडकर नगर से जो सांसद हैं मौके पर इस समय लालजी वर्मा, उनका कुर्मियों में अच्छा खासा जनाधार होता है, तो ये कुर्मी भी समाजवादी पार्टी के साथ, जो अयोध्या अंबेडकर नगर और आसपास के जो कुर्मी है इस समय समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए के तहत ये उनके साथ हैं। तो यहां पर अगर निषाद लौटर राम निषाद इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो इनके लिए कितनी मुश्किलें होने वाली है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो जातीय समीकरण है अखिलेश यादव का पीडीए। और दूसरी वहां जो सबसे है यादव में अगर बात की जाए तो आनंद सेन यादव जो दूसरे हैं, आनंद सेन यादव के बारे में ये चेहरा आप देख लीजिए, इनके बारे में भी आप बताते हैं कि ये इनकी जो छवि है अयोध्या और आसपास के जो जिलों में, खासकर जो आपका अवध क्षेत्र आता है, अवध क्षेत्र में ये बाहुबलियों में गिने जाते हैं। बाहुबली की इनकी छवि है, इनकी बाहुबली की छवि का अंदाजा आप कैसे आपको मालूम, इनके बारे में आपको बताएं, इनके बारे में बड़े दिलचस्प आपको जानकारी मिलेगी। ये आनंद सेन यादव हैं, पूर्व विधायक हैं, मिल्कीपुर से 2 बार विधायक रहे हैं, पूर्व में बीकापुर सीट से विधायक रहे, और समाजवादी पार्टी ने 2024 से पहले के लोकसभा चुनाव 2019 में इनको अयोध्या से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। महज कुछ वोटों से 2019 के चुनाव में चुनाव हारे थे। और ये इनके जो पिताजी हैं ये बाबू मित्र सेन, स्वर्गीय मित्र सेन यादव हैं, 7 बार विधायक रहे हैं अयोध्या से और 3 बार वहीं से सांसद रहे हैं अयोध्या से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन्हीं के बेटे हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, बसपा की सरकार में पूर्व मंत्री थे, विधायक हैं, इनके नाम पे भी चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी गोसाईगंज और खास उन सीटों पर पहले अभी से ही उनकी नजर है जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर 2024 से पहले चले गए थे, जो 2024 में गए थे, और जिनको लगता था कि समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं वो जनाधार नहीं है जो समाजवादी पार्टी 2012 में थी। लेकिन अखिलेश यादव ने सबको यहां पर गलत बताते हुए उन्होंने ये दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी अभी भी युवाओं की पार्टी, और समाजवादी पार्टी जो है वो खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और ये जो इनके खासकर सभी जितने जो उनके गद्दार जिनको कहते हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी बात की जाए तो उनको पूरी तरह से सबक सिखाने के मूड में है अखिलेश यादव। अखिलेश से गद्दारी भारी पड़ने वाली है, और किन किन को भारी पड़ेगी, कैसे भारी पड़ेगी, एक एक सीट का हम आपको बताएंगे। आज ये गोसाईगंज की हम बात कर रहे थे, इसके बाद जो तमाम नेता हैं जिन पर अखिलेश यादव इस समय पूरी तरह से तन्मयता से जुड़े हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगा चुके हैं, और जहां दिशा निर्देश दे चुके हैं कि कौन कहां लड़ेगा और किसको तैयारी के लिए कहां भेज रहे हैं। आपको इन जानकारियों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।